शुरुआत करते हैं सबसे पहले पावर स्पेस, जिसमें पीएफसी और आरईसी एक शानदार तेजी 250% के आसपास तेजी यहां पर आई। एनएलसी इंडिया करीब 192% की तेजी यहां देखने को मिली। एसजेवीएन रफली 170% का उछाल यहां रहा और एनटीपीसी करीब 85% की बढ़िया तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। जोरदार रफ्तार रही रेलवे शेयरों में, जिसमें आईआरएफसी करीब 200%, इरकॉन करीब 200%, आरवीएनएल रफली 150% के आसपास की बढ़िया तेजी, रेलटेल 134% और बीएचईएल 125% से ज्यादा का उछाल इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक बढ़िया तेजी रही डिफेंस स्पेस में, 195% की तेजी मझगांव डॉक में, कोचिन शिपयार्ड 150%, एचएएल 125%, बीईएमएल करीब 100% की तेजी यहां देखने को मिली। बीडीएल रफली 100% चला, बीईएल करीब 100% और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स भी करीब 100% के आसपास तेजी देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और कंपनियों की बात की जाए तो हुडको 119% की तेजी, फैक्ट 115%, हिंदुस्तान कॉपर जोरदार तेजी में स्टॉक कामकाज करा 115% की तेजी, एमएसटीसी करीब 110% का अच्छा उछाल, एनबीसीसी 105% चला, ईआईएल 100% चला। इनफैक्ट एमओआईएल, मिश्र धातु और ऑयल इंडिया, ये कुछ और ऐसे नाम जो कि 80 से लेकर 90% तक चलते हुए दिखाई पड़े, लेकिन ये पूरा साल पीएसयू के नाम रहा और इस पूरी थीम के अंदर रफली 50% के आसपास का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। जिस तरीके से डिमांड और वॉल्यूम बढ़ रहा है गैस के इंपोर्ट के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, उनको इसका काफी फायदा हो सकता है। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। 10,000 की टीम आपकी स्क्रीन पर सिर्फ एक लाल में। बैंक और आईटी इन सब पे खास ध्यान रखना चाहिए, जो हर रोज आपको बनाएंगे मालामाल। पावर स्टॉक्स अच्छा पावरफुल प्रदर्शन दिखाई रहे। तीनों स्टॉक्स को अच्छी खबरों के चलते ग्रीन रखा है। देखिए सीधा सौदा सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। एक धमाकेदार लाइव शो मैं आज सूरत, लखनऊ, चेन्नई जाना है। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। 4-5 साल पहले जो शेयर्स लिए थे, कुछ लॉस में है, कुछ प्रॉफिट में है। मेरे पास 600 शेयर्स हैं, क्या इनको होल्ड ऑन रखना चाहिए? कौन सा टारगेट होगा कि ताकि मुझे अच्छा प्रॉफिट हो। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। पार्शियल प्रॉफिट की मैं राय दूंगा, तो इन्होंने जो निवेश की थी पूंजी वो तो लौट आएगी और थोड़ा बहुत मुनाफा भी लौट आएगा। देखिए सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और 2024 के साल का ये पहला मुकाबला रहेगा। हमारे जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए और इस हफ्ते 3 जानकार हमारा साथ देंगे। पहले बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। शुरुआत जैसी उम्मीद थी फीकी ही हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे करके मोमेंटम आ रहा है और मोमेंटम खास तौर से मिड कैप्स में देखने को मिला है। मिड कैप इंडेक्स 394 अंकों की बढ़त पर कारोबार करता हुआ, एक पॉकेट जो आउट परफॉर्म कर रहा था पिछले साल यानी कि 2023 में, वो इस साल भी दरअसल एक तेज शुरुआत दिखाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आप गौर करिए निफ्टी और निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है। तो निफ्टी आपके सामने 21,735 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ, साथ ही साथ आप गौर करिएगा निफ्टी बैंक के हाल पर, जहां पर 28 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिला है। तो मूड माहौल थोड़ा सा बेहतर होता हुआ। अब कहां से खरीदारी आ रही है? सरकारी कंपनियां, कोल इंडिया देखिए ये जोरदार तेजी में, बीपीसीएल देखिए ये जोरदार तेजी में है, पावर ग्रिड में हम देख रहे हैं करीब आधे % के गेन्स बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये पॉकेट है जहां पर मजबूती देखने को मिली है। टाटा मोटर्स एक आउट परफॉर्मिंग शेयर रहा है, 2023 का डबल हुआ एक ही साल में ये, और वो स्टॉक भी इस साल की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर 225 अंकों की बढ़त पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी ग्रुप में कुछ ही देर पहले दरअसल तेजी की पोजीशंस आना शुरू हुई थी। तो अदानी एंटरप्राइजेस पोर्ट में हम देख रहे हैं खरीदारी करीब 1 से 1.5% से ज्यादा की, इनफैक्ट 2% तक के मूव्स अब आना हो गए हैं शुरू। चलिए, ऐसे में हमारे जानकार इस हफ्ते क्या रणनीति अपनाएंगे, अप्रोच क्या रहेगी, कौन कौन भाग ले रहा है, इस सब पर बातचीत करते हैं। पहले मिलवाते हैं आपको हमारे तीनों ही जानकारों से। इस हफ्ते हमारे साथ दरअसल जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठवले। आप तीनों का ही स्वागत है और आप तीनों को इस नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। हैव अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस 2024। बताइए अमोल, अप्रोच क्या रहेगी?
आज की और इस साल की भी? जी, आई थिंक हर्षदा जी, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि टाटा मोटर्स एक बिगेस्ट गेनर है, तो फ्रंटलाइन स्टॉक पे ज्यादा फोकस करूंगा मैं। और मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट है, तो मुझे लगता है कि शायद एक कंसोलिडेशन फेज आ जाए। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं इंडेक्स देखता हूँ तो 21,800 और 22,000 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेंगे, वेर एज 21,600 एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अप्रोच चाहिए कि क्वालिटी स्टॉक्स में है, उसमें जो एक्टिविटी जो बनी है वो मोमेंटम कैरी रह सकता है, तो फोकस क्वालिटी स्टॉक्स पे ही होगा। फिलहाल आपके लिए बिग बॉय स्टॉक्स पर और थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की तैयारी में रह सकता है मार्केट, तो वो भी आपको जहन में रखना है। हरीश, आपकी अप्रोच इस मार्केट में? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, और आपको और सारे व्यूअर्स को नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं। मार्केट देखा जाए तो जिस तरीके से मार्केट पिछले साल में और पिछले महीने में चला है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ओवरबॉट है बिल्कुल, लेकिन अभी भी मोमेंटम ऐसा कुछ रिवर्सल ट्रेंड नहीं दिखा जा रहा चार्ट्स पे। तो मुझे लग रहा है कि साइडवेज कंसोलिडेशन में अपसाइड बायस ही रहेगा ऊपर की ओर। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक चूज करना चाहिए आगे जाके। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक पर फोकस हरीश का भी रहेगा। अरुण, आपकी अप्रोच क्या रहने वाली है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और सभी को। सेकेंडली, निफ्टी मुझे लग रहा है 21,650 वही जो रेंज है, ये जब तक ये ब्रीच नहीं होता मुझे लग रहा है आपको मोमेंटम रहना चाहिए। हो सकता है मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा एक्शन देखने को मिले, जो कि आज भी देखने को मिल रहा है। पीएसयू स्टॉक्स, इवन जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, वहां पे भी काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो स्टॉप लॉसेस क्लियरली डिफाइंड है निफ्टी में 21,640। जब तक मार्केट 21,640 के नीचे नहीं जाता, निफ्टी में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम रहना चाहिए। ऊपर में 21,850, 21,900 ये मैक्स मुझे लगा है टारगेट की एक्सपायरी, स्लीपी एक्सपायरी तक होनी चाहिए। तो ओवरऑल रेंज बाउंड रह सकता है 21,640 का ही स्टॉप लॉस निफ्टी में रखें। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है, आप पॉजिटिव मोमेंटम को कैरी कर सकते हैं। पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बने रहेंगे। चलिए, तो आज के ओपनिंग ट्रेड अरुण फिर मैं आप ही से पूछूंगी, पहला क्या है? ये पहला स्टॉक एनएचपीसी रहेगा। ओवरऑल पीएसयू स्टॉक्स मुझे लग रहा है काफी अच्छे लग रहे हैं। पावर सेक्टर, इवन रेलवे, सभी में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो एनएचपीसी में बाई करने की सलाह रहेगी। 65 का स्टॉप लॉस रहेगा और 71 का अपर में टारगेट। एनएचपीसी आपका ओपनिंग ट्रेड, तेजी की पोजीशंस 66 के आसपास कर रहा है कारोबार। आपने कहा 71 टारगेट है, राइट? जी, 71 का टारगेट। 65 का स्टॉप लॉस रहेगा और 71 के टारगेट के लिए बाई साइड का ट्रेड। जैसे मैं बोल भी रही थी जब हम मार्केट ट्रैप कर रहे थे कि देखिए आज फिर से सरकारी कंपनियों में अच्छा खासा जोश देखने को मिल रहा है। अमोल अठवले, आपका ओपनिंग ट्रेड? जी, मुझे एक जुबिलेंट फूड अच्छा लग रहा है। करंट लेवल्स 563 के आसपास चल रहा है, पोजिशनल है। टारगेट आई थिंक 600 एंड 605 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 549। एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, 3-4 दिन स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है, बट यहाँ से रिवर्सल के पूरे चांसेस चार्ट्स पे दिख रहे हैं। तैयारी 603 के टारगेट के लिए एक मौका जुबिलेंट फूड आपको देगा। तेजी करके चले, 549 के स्टॉप लॉस के साथ आपने ट्रेड लेना है। तो ये है बाय साइड का ट्रेड। हरीश, बताइए आपका पहला ट्रेड। हर्षदा जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा इप्का लैब्स में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है चैनल का, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से तेजी मोमेंटम पकड़ने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। मुझे लग रहा है करंट लेवल से बाय करने की राय है। मुझे लग रहा है कि टारगेट्स रहेंगे 1220 का और स्टॉप लॉस 1070 का। ये थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड होगा क्या इप्का वाला? यस। ओके, पोजिशनल ट्रेड है, इसीलिए 1220 का आपको टारगेट दिया जा रहा है। इप्का लैब्स, ये है हरीश की पहली पिक। हरीश, लगे हाथ दूसरा ट्रेड भी देंगे? हाँ बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट ट्रेड रहेगा केमिकल स्टॉक्स में। एक बालाजी अमाइंस जो है, मुझे बाइंग नजर आ रहा है इस स्टॉक में, और मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है और वॉल्यूम के साथ गेन हो रहा है। तो करंट लेवल्स पे बाय करने की राह है। टारगेट्स रहेंगे 3000 का और स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 2580। ओके, बालाजी अमाइंस, और मुझे याद है आई थिंक पिछले हफ्ते भी इसका जिक्र हम कर रहे थे कार्यक्रम में। बालाजी अमाइंस में तेजी का ट्रेड, 3000 का टारगेट और 2580 के आसपास का स्टॉप लॉस। ये केमिकल कंपनियों में एक बार फिर तेजी की लहर बनती दिखाई दे रही है। उसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर हरीश ने पिक किया है। अरुण, आपका दूसरा ट्रेड? अच्छा, दूसरा ट्रेड अगेन मेरा फर्टिलाइजर्स केमिकल से रहेगा। जीएनएफसी मुझे लग रहा है ये इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। लास्ट ऑलमोस्ट 10 से 14 दिन के हाइस के ऊपर निकला है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो 780 के आसपास चल रहा है, करंट रेट पे बाय करें। 750 का स्टॉप लॉस रहेगा और 845 का टारगेट।
750 का स्टॉप लॉस और 845 का टारगेट। GNFC बाय साइड का ट्रेड। आज देखिए अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है अक्रॉस द बोर्ड फर्टिलाइजर कंपनियों में, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल इनपुट होता है गैस, उसके दामों में कटौती का ऐलान सरकार ने किया है, जो क्लियरली इनके सप्लायर्स इनको पास ऑन करते दिखाई देंगे। तो वो एक चीज जो फ्लेवर में है GNFC के लिए। 845 टारगेट, 750 स्टॉप लॉस। अमोल, आपने तो इनफैक्ट पिज्जा ऑर्डर करके शुरुआत की है दिन की, दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? दूसरा मुझे एक SBI कार्ड अच्छा लग रहा है। एट करंट लेवल 766 के आसपास चल रहा है। 800 और 815 थोड़ा टाइम लेगा स्टॉक, बट लेवल्स अच्छे हैं, तो 800 और 815 तक जा सकता है। और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 750। काफी अंडर परफॉर्म रहा है, 3-4 महीने का करेक्शन है स्टॉक में, और यहाँ पे रिवर्सल के साइंस दिख रहे हैं। हाँ, 750 का स्टॉप लॉस रखिएगा। और एक अंडर परफॉर्मर तो डेफिनेटली है। होपफुली क्रेडिट कार्ड डेटा थोड़ा सा जो बेहतर आया था नवंबर दिवाली की स्पेंडिंग के लिहाज से, वो क्रिसमस न्यू ईयर की स्पेंडिंग के लिए और इम्प्रूव होगा, तो वो इनफैक्ट फ्लेवर में रखेगा स्टॉक को। इसीलिए 800-815 की बात अमोल ने आइडेंटिफाई की है चार्ट के मद्देनजर, और एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली यहाँ पर बन रही है तेजी की। दो ट्रेड्स हमारे जानकारों ने दे दिए हैं, एक और ट्रेड आना बाकी है, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जो 2 हफ्तों से ही दरअसल सुर्खियों में था। EMS जो हाल ही की लिस्टिंग है दरअसल, और सुएज इंफ्रा में कंपनी है। अब कंपनी के हाथ दरअसल रायपुर सर्विसेज सिस्टम और सुएज सिस्टम, आई बेग योर पार्डन, और देहरादून सेप्टेड से एक ऑर्डर हाथ लगा है। करीब ये 350-400 करोड़ का ऑर्डर है। इसी पर आगे और डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के MD और को-फाउंडर आशीष तोमर। तोमर जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो ये जो हाल ही में ऑर्डर आपने जो बैग किया है, उसके डिटेल्स दे सके, काम कब से शुरू होगा और रफली किस तरह के मार्जिन्स आप एंजॉय करते हैं इस तरह के ऑर्डर्स में? नमस्कार हर्षदा जी, सबसे पहले तो आपको और देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, आपको भी। मैम, ये काम उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी हमारे एम्प्लॉयर हैं, उनकी तरफ से अवार्ड किया गया है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का फंडेड प्रोजेक्ट है, और इस काम की शुरुआत जनवरी 2024 जो इसी महीने है, आई थिंक मिड जनवरी से शुरू हो जाएगा काम, और कंप्लीशन टाइम इस प्रोजेक्ट का लगभग 3 साल है। ओके, तो 3 साल में पूरा करना है, और इसी साल इसी महीने दरअसल काम शुरू होगा। अच्छा, इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम है या फिर आपको ऑपरेट और मेंटेन भी करना पड़ेगा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? 5 साल का ऑपरेशन मेंटेनेंस भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। कंप्लीशन के बाद हमें 5 साल ऑपरेट करके एम्प्लॉयर को हैंड ओवर करना होगा। तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन फिर कब शुरू होगा इसका? ऑपरेशन मेंटेनेंस का तो मैम 3 साल के बाद ही प्रोजेक्ट जो रेवेन्यू है वो रियलाइज होगा, लेकिन जो डिजाइन बिल्ड है वो इन्हीं 3 साल के दौरान रनिंग बिल्स में हमें मिलता रहेगा। तो जो 360 करोड़ फिर जो साइज है ऑर्डर की, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन है या फिर पूरा क्यूमुलेटिव के डिटेल्स हैं? मैम, 360 करोड़ में दोनों कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस दोनों शामिल है। इसमें कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग 335 करोड़ 337 करोड़ ओके ये होगी, बाकी बचा हुआ ऑपरेशन मेंटेनेंस का 5 साल। पॉइंट टेकन। ये मुझे बताइए, अब क्योंकि नए साल की शुरुआत हो चुकी है, तो आपको थोड़ी सी विजिबिलिटी होगी कि इस फिस्कल में आप कितने और ऑर्डर्स बैग कर पाएंगे, क्या उसका कुछ अंदाजा आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? मैम, टेंडर बेस्ड बिजनेस है हमारा, तो लगभग जो हमारी पास्ट परफॉर्मेंस रही है उसके हिसाब से अगर आकलन करें तो आई एम क्वाइट श्योर कि हमें ठीक ठाक प्रोजेक्ट्स बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर मिल जाएंगे। तो रफली कितने प्रोजेक्ट्स में आपने बिड किया है, और इस समय आपकी कितनी ऑर्डर बुक पोजीशन है, ये नया ऑर्डर जोड़कर 350 करोड़ वाला? अनएग्जीक्यूटेड जो बैलेंस वर्क अमाउंट है वो हमारा अभी लगभग 1700-1800 करोड़ के रेंज में होगा, और लगभग 2000 करोड़ के टेंडर्स में हमने पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिसमें हमें काफी उम्मीद है कि ठीक ठाक अमाउंट के प्रोजेक्ट्स हमें मिल जाएंगे।
एक अंदाजा दे पाएंगे आशीष जी कि ये जो प्रोजेक्ट्स आप हासिल करते हैं लार्जली राज्य सरकारों की तरफ से आते हैं, तो रफली किस तरह के मार्जिन्स आपके हाथ में आते हैं इन ऑर्डर्स में? हमारा एबिटा लगभग 28-29% के आसपास रहता है। तो ये स्टडी रहेगा, इसमें कुछ और डिविएशन का अनुमान नहीं है फिलहाल? नहीं मैम, ये हम जो भी टेंडर डालते हैं उसमें जो भी कॉस्टिंग हम रखते हैं अपने प्रॉफिट से बिना कॉम्प्रोमाइज किए डालते हैं, और अब तक और होपफुली आगे भी यही ट्रेजेक्टरी मेंटेन रहेगी। अच्छा आशीष जी, मुझे एक अंदाज़ा दे सके, क्योंकि अब हम इलेक्शन ईयर में उतर रहे हैं, तो क्लियरली आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से तो ऑर्डर्स मिलेंगे ही, लेकिन किन राज्य सरकारों की तरफ से ज़्यादा खर्च होता हुआ दिखाई देगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो प्रोजेक्ट्स आप अंडरटेक करते हैं? जहाँ तक मुझे याद है आप झारखंड, वेस्ट बंगाल में अच्छा खासा दबदबा रखते हैं, वहाँ पर कुछ और विजिबिलिटी है क्या? ऑर्डर्स किस तरह के आगे आ सकते हैं? मैम ये वाटर सेक्टर में तो लगभग पूरे देश में ही काम हो रहा है, और अच्छा खासा बजट सरकार ने इसके लिए अलॉट कर रखा है, और एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज काफी एक्सटर्नल फंडिंग से भी काम एग्जीक्यूट करवा रही हैं। उन्हीं को हम बेसिकली ज्यादा टारगेट करते हैं, जिससे फंड्स की कोई शॉर्टेज की वजह से काम बीच में अफेक्ट ना हो। तो किस तरह की ग्रोथ रफली नए साल यानी कि नए कैलेंडर ईयर में आप कॉन्फिडेंटली एंजॉय कर सकते हैं? जो आपने पिछली बारी मेंशन किया था 20-25% ग्रोथ, वही रहेगी या फिर उसको बेटर करने के आसार हैं? मैम उतनी ग्रोथ तो हो ही जाएगी मेंटेन, जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं उन्हें तो मीट कर ही लेंगे, ये ऐसी उम्मीद है मुझे। चलिए आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर 2024। बड़े पैमाने पर देखिए अब सरकार की तरफ से ऑर्डर आवंटन होता हुआ दिखाई देगा। 2000 करोड़ के ऑर्डर्स में टेंडर में हिस्सा वैसे भी ईएमएस ने लिया हुआ है। होपफुली उम्मीद तो है कि अच्छे खासे ऑर्डर्स ये बैग करेंगे, लेकिन क्लियरली जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है। 20 से 25% तक की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है इस साल के लिए, 2-2.5% ऊपर वो स्टॉक। चलिए काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक के बाद एक स्टॉक हमारे जानकार और जोड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए, उसका जायजा और साथ ही साथ ओवरऑल रिकैप आगे। Mongia Steel presents मजबूत स्टॉक्स ऑफ द डे। छोटी कंपनी बड़ा मौका, बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी लगी जो लिस्टिंग के लिए आया है। एसएमई वर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। करीबन 30 करोड़ के आसपास का महीने का ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हमारे, और अभी हम उम्मीद करते हैं कि बढ़ के 40 से 50 करोड़ के तुरंत पहुंच जाएगा। और एसएमई के राइजिंग स्टार्स। अगर आप इंडिया में देखेंगे तो हमारा आज के देश में कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए एसएमई कॉर्नर इन वक्त पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। फेड के मिनट्स अगर डबिश आ गए तो एक मार्केट को बहुत बड़ा ट्रिगर मिलेगा, एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। भारतीय बाजारों में आज थोड़ी सी उठापटक दिखाई दे रहा है, लेकिन नजरें होंगी कि क्या ट्रेड आपने पकड़ना है। डिसाइसिव वक्त है कि आप अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लें। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ मुझे लगता है ये डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। देखिए कमाई का अड्डा। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन। मेजरली आपको वो शेयर तेजी में दिखाई पड़ेंगे जहां पर हैवी वेट्स या बाइंग है भी तो बहुत सेलेक्टिव है, लेकिन प्रेशर बैंक्स में। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन। एक मोमेंटम चालू हो गया है बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स सेल टारगेट्स 37,500 भी लेके जा सकता है। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 1640 की कॉल में आप लॉन्ग जाएंगे, 66 रुपए का टारगेट और करीब 42 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स के साथ अपनी लाइफ को करें प्लान। इंश्योरेंस की ग्रोथ अच्छी रहेगी और इनका आरओसी प्रोफाइल भी अच्छा है। फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में हर एक जगह अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और कौन से फंड्स आपके लिए हैं फायदेमंद, समझिए हमारे साथ। तो आप बताइए क्या होता है ये एलएसएस हमारे दर्शकों को? ये 3 साल तक लॉक इन होता है और फंड मैनेजर ऐसी कंपनीज में डाल सकते हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो सकते हैं। देखिए फायदेमंद फंड्स इन वक्त पर।
एक आवाज जो कभी दबती नहीं, ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। भगवान राम और रामचरितमानस पे इस तरीके की टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित हैं क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड्डा। दस के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके इन्वेस्टमेंट कॉल्स क्या रहेंगे? वो चैनल पे स्टॉक लिस्ट है, स्टॉक का 3155 पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। आपकी इस समय की फ्रेश कॉल। एक स्टॉक काफी वक्त से जो पसंद है वो है मिड कैप आईटी। 850 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, 910 के टारगेट्स में देंगे। जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। ये स्टॉक के टारगेट्स लगभग 615 रुपए के रहेंगे। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। तो 2023 जो कि निफ्टी के लिए एक शानदार साल रहा, इनफैक्ट बाजार के लिए शानदार साल रहा, जबकि 18-20% के आसपास रिटर्न तो फ्रंटलाइन इंडेक्स में आए और 20% या 30% प्लस रिटर्न आपको मिड कैप स्मॉल कैप में आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन कुछ स्टॉक जिन्होंने एक बढ़िया तेजी दिखाई, उसमें दिग्गजों में टाटा मोटर्स 86% की शानदार तेजी, एनटीपीसी 85% का एक बढ़िया उछाल, बजाज ऑटो 80% के आसपास का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। इतना ही नहीं, कुछ और दिग्गजों की अगर बात की जाए तो एलएनटी 70% की शानदार तेजी, कोल इंडिया करीब 65%, एक लंबे अंतराल के बाद बढ़िया तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। और हीरो मोटोकॉर्प साल के सेकंड हाफ में चला 50% की तेजी और पावर ग्रिड करीब 50% का रिटर्न यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप की पूरी तेजी रही पीएसयूज के नाम, जहां पर आरईसी और पीएफसी करीब 250% से ज्यादा का उछाल यहां रहा। आईआरएफसी करीब 200% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मजगांव डॉक, रेल विकास निगम लिमिटेड करीब 150 से लेकर 250% तक की तेजी यहां देखने को मिली। और बीएचईएल और प्रेस्टीज एस्टेट रफली 150% के आसपास का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। अगर कुछ स्मॉल कैप के आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकार एक एक और ट्रेड दरअसल जोड़ेंगे इस समय अपने पोर्टफोलियो को पूरा करने के लिए। हरीश बताइए आपका क्या ट्रेड रहेगा? हर्षा जी, मेरा दूसरा स्टॉक में थोड़ी देर के बाद दूंगा, अभी फिलहाल मैंने ऐड नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आपको इसी आधे घंटे में देना पड़ेगा, तो आप 2-3 मिनट और ले लीजिए, क्योंकि पोर्टफोलियो तो पूरा तीनों के साथ ही शुरू होगा ना, नहीं तो थोड़ा सा फंस जाएंगे आगे हरीश जी। अरुण बताइए आपका अगला ट्रेड। तीसरा ट्रेड अगेन फुटवेयर सेक्टर से रहेगा। वहां पे मुझे लग रहा है वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, तो कैंपस में एक ब्रेकआउट में प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, 288-85 के आसपास चल रहा है, तो इसको बाय करने की सलाह रहेगी। 277 का स्टॉप लॉस रहेगा और 310 का टारगेट। ओके, 310 का टारगेट। कैंपस एक्टिववेयर बाय साइड का ट्रेड, 277 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। अमोल, आपका तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? जी, मुझे एक लेटेंट व्यू अच्छा लग रहा है, 454 के आसपास है, पोजिशनल है 484 तक के टारगेट साथ दिख रहे हैं चार्ट्स पे, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 443। एक कंसोलिडेशन में है, स्टॉक चला नहीं है लास्ट रैली में। आई थिंक यहाँ पे रिवर्सल फॉर्मेशन है जो आगे जाके कंटिन्यू एक बुलिश ट्रेंड में हो सकता है। और ये मैंने टारगेट मिस किया, 443 का स्टॉप लॉस, टारगेट क्या रहेगा अमोल? 484। ओके, तो ये फिलहाल तेजी वाला ट्रेड अमोल का आ चुका है। हरीश जी बताइए। मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा आरईसी में। आरईसी बाय करने की राय है करंट लेवल्स पे, और टारगेट्स बन रहे हैं 460 का और स्टॉप लॉस रहेगा 408। ओके, 460 के लिए आरईसी में मौका तेजी का और 408 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। ये है इनफैक्ट हरीश की तरफ से ट्रेड। चलिए, मैं सारे ट्रेड्स एक एक करके देख लेती हूँ। आपके सहूलियत के लिए हम टारगेट स्टॉप लॉस दोबारा आपको दिखा देंगे और इंडिविजुअल रिटर्न्स क्या बन रहे हैं वो भी आपके सामने आएगा। अरुण कुमार मंत्री ने एनएचपीसी दिया अभी 71 का टारगेट, 65 का स्टॉप लॉस। फिर जीएनएफसी आया, 845 टारगेट है, 750 स्टॉप लॉस है। और कैंपस एक्टिव है, 310 का टारगेट और 277 इनका स्टॉप लॉस है। ये है वो 3 ट्रेड्स जो अरुण कुमार मंत्री ने जोड़े हैं। एनएचपीसी थोड़ा सा ड्रैग करा है, लेकिन आधे % का योगदान जीएनएफसी एंड 0.32% का योगदान कैंपस एक्टिवेयर से हो रहा है। अब आइए आप अमोल के पोर्टफोलियो पर। जुबलेंट फूड 605, चलिए 603 605 रखा था, तो हमने ऊपर वाला टारगेट ले लिया है।
605 टारगेट है, S549 स्टॉप लॉस है, SBI कार्ड 800 का टारगेट है, 750 स्टॉप लॉस, लेटेंट व्यू 484 का टारगेट और 443 का स्टॉप लॉस। ये 3 ट्रेड्स आपके लिए आ गए हैं। जुबरेंट 0.2% ऊपर, SBI कार्ड 0.31% ऊपर, लेटेंट व्यू 0.13% ऊपर है। अब आते हैं हरीश के पोर्टफोलियो पर और हरीश ने क्या ट्रेड्स जोड़े हैं। इप्का लैब्स 1220 टारगेट, 1070 स्टॉप लॉस, बालाजी अमाइंस 3000 टारगेट, 2580 स्टॉप लॉस और REC 460 का टारगेट है, 408 का स्टॉप लॉस यहाँ लगा। रिटर्न्स इप्का थोड़ा ड्रैग कर रहा है, REC अभी जोड़ा 0.09% का योगदान पॉजिटिव साइड पर, बालाजी अमाइन भी इनके जोड़ने के